नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको देकर जाऊंगा। एक बार आप क्लास देख कर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर जो है दोबारा आइएगा चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका परिचय समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 20 प्लस एमसीक्यू को देखेंगे और उसके बाद जो है ये क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इसका विकास सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। और खोज की बात करें तो 1921 में जो है इसका खोज हुआ था और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, आपको यह भी याद रखना है। आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है दोस्तों, आप थोड़ा सा जो है टाइम दे दीजिए। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको मालूम चलेगा कि कम टाइम में कितना अच्छा जो है बताया गया है। देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था दोस्तों? 1922 में। और कौन किया था? राखालदास बनर्जी। आप समझते चलिए, अभी जब लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सभ्यता का काल तो ये आपका जो है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं। उस समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। आपको ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। आगे चलिए देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, उत्तर में जो सिंधु सभ्यता का जो है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, अगर कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है, मतलब कौन सा जगह स्थित है हड़प्पा सभ्यता का, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, उत्तर में आपसे पूछेगा तो मांडा, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। आप ऐसे याद रखिएगा, अच्छे से कर लेंगे। और देखिए, दक्षिण की बात करेगा तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए, पूर्व में बात करेगा तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, पश्चिम में बात करेगा तो सुतका केडोर जो है पश्चिम में स्थित है, ये पाकिस्तान में है, दासक नदी के किनारे स्थित है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है स्थल, ये है नदी, ये वर्तमान स्थिति, प्रमुख खोज और साक्ष्य। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखिए, हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में स्थिति देखें तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और यहाँ से दो प्रमुख खोज या साक्ष्य मिले थे, अन्नागार और तांबे की इक्का गाड़ी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से प्रमुख खोज और साक्ष्य की बात करें तो विशाल स्नानागार, काशी की नतर की मूर्ति और पशुपति की मोहर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मिली थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अब लोथल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये अपने गुजरात में है, भारत में है। और जो है बंदरगाह का खोज हुआ था यहाँ पर, और लोथल बंदरगाह के लिए ही जाना जाता है। चावल के साक्ष्य जो है लोथल से ही मिले थे। आगे देखिए, कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान में है। और यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले थे, जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियाँ और अग्निकुंड। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, धौलावीरा को समझते हैं। ये देखिए, लूली नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में है। यहाँ से एक प्रमुख साक्ष्य था, जल प्रबंधन प्रणाली जो है बहुत ही फेमस था यहाँ का, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए चनहुद्दुण जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और सिंध जो है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। देखिए मणिक्य बनाने का कारखाना और बिना दुर्ग की शहर, लिपस्टिक और सुंदर प्रसाधन जो है यहाँ से मिले थे, यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। आपको यह भी याद रखना है। देखिए बनावली को समझते हम लोग, रंगोई नदी के किनारे स्थित है जो कि हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी का हल बहुत पूछा जाता है। उत्तम किस्म का जौ कहाँ से मिला था? बनावली से। चलिए आगे समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अब समझते हैं। देखिए नगर योजना, ठीक है, नगर योजना को समझते हैं। देखिए सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आपको ये भी याद रखना है। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। विकसित जल निकासी व्यवस्था था। प्रत्येक घर में स्नान घर की व्यवस्था थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट है, महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में स्थित था, इसको भी याद रखिएगा पॉइंट। यह सार्वजनिक स्नान हेतु प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी कौन सा? महान स्नानागार, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अन्नागार को समझते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिले हैं। अनाज भंडार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि इनका जो है मुख्य आर्थिक जीवन का जो आधार था। मुख्य फसल था गेहूं और जौ। कपास की खेती करने वाली विश्व की प्रथम सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखते चलिए, अभी सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी बहुत ही कम समय में। देखिए पशुपालन, गाय भैंस भेड़ बकरी पाले जाते थे। व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। व्यापार में मोहरों का उपयोग भी होता था। आगे देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कला एवं शिल्प की बात करें तो कांस्य की नत्तर की जो था, कांस्य की, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कांस्य धातु की बनी हुई थी, ठीक है, कांस्य धातु की बनी हुई थी। आगे देखते हैं। पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मातृ देवी की पूजा में विश्वास रखते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और पशुपति की पूजा भी करते थे। पीपल वृक्ष का महत्व बहुत था। पशु पूजा प्रचलित थी इसमें। और लिपि की बात करें तो चित्रात्मक लिपि थी जो कि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, यानी कि भावनात्मक और चित्रात्मक लिपि थी। देखिए लेखन दाएं से बाएं माना जाता था। ये सब आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। अब देखिए पतन का कारण देख लेते हैं फटाफट। बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है? ये सब पतन के कारण से। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। सबसे बड़ा नगर धौलावीरा। सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित है, तो आपको बताना है राखीगढ़ी। बंदरगाह की बात करें तो लोथल जो है बंदरगाह है। महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, आपको अभी मैंने बताया। और अन्नागार जो है हड़प्पा में था। अग्नि कुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। और जल प्रबंधन का जो है अभी मैंने आपको बताया धौलावीरा से जो है मिला था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए हम लोग आते हैं MCQ पे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो है मेरा क्वेश्चंस कितने सही गए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। चलिए आगे देखते हैं। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, लेकिन आप क्लास अगर अच्छे से देखे होंगे तो सब क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथल। सब क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा से प्रचलित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए छठा है, विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रमाण कहाँ मिला?
कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन सिंधु सभ्यता। ठीक है, अभी मैंने ये जो है थ्योरी की क्लास में बताया था, तो थ्योरी जब मैं करा रहा था तो उसमें बताया था। चलिए देखते हैं 7वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ये भी मैंने बताया, आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी राखी गढ़ी। आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, ठीक है, तब जो है राखी गढ़ी सही होगा। आगे देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, गुजरात में स्थित है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। 9वां है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपको बताना है राइट ऑप्शन सी, चित्रात्मक। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक क्या किया जा सका है? सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक क्या किया जा सका है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका सही होगा, पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी आज तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। देखिए 12 नंबर, काश की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? आपको बताना है। तो 12 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर है, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। फटाफट आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ और जौ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस सभ्यता से होता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सुनियोजित नगर व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? बताना इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, सिंधु नदी में जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन था? ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये वाला बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।